नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बाजार की। कहाँ खुलेगी बाजार? 17,223 यहाँ पर हुई थी क्लोजिंग। ग्लोबल मार्केट से अगर आप संकेत लोगे तो कुछ गड़बड़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली जब आप डेटा जा करके चेक करोगे तो ये डेटा कुछ और ही कहना चाहता है आपसे। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हो। अमेरिका बढ़िया ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट्स ने भी बढ़िया ट्रेड करके हमको दिखाया है। निकाई बढ़िया ट्रेड की है, आज 3% ऊपर निकाई क्लोज की है, कमाल है। बाकी निकाई में जो 3% की तेज़ी है, यहाँ पर मैं एक और चीज़ डिकोड कर रहा हूँ। वहाँ पर भूकंप आया था ना, उसके बाद जापान देखिए कैसे रिकवरी करता है, उसकी स्टॉक मार्केट भी आकर के हमसे बता रही है। खैर, मजाक था ये, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चार्ट मैं आपको समझाऊंगा। पहले FIIs DIIs का डेटा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये एक मिनट, हाँ ऑप्शन चिन्ह नहीं। देखिए, जो मुद्दा मेरे लिए सबसे बड़ा है वो है DIIs का मुद्दा, क्योंकि ये बाइंग कर नहीं रहे हैं। नेट उनकी तरफ से आई है सेलिंग। ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी कि अगर वो यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे तो हमारे पास ऊपर स्ट्रेच करने के कोई ऑप्शन बचे नहीं हैं। ठीक है, बिना उनके सपोर्ट के HNIs और रिटेल ट्रेडर्स मिल करके बाजार को ऊपर नहीं ले जा सकते। उनकी जेब से पैसा हमें निकलवाना पड़ेगा। अब वो यहाँ पर अगर नहीं निकालना चाहते, इसका मतलब क्या है कि वो एक डिप का इंतजार कर रहे हैं मार्केट में। ये जो आज डिप आई उसने उनको सेटिस्फाइड नहीं किया। ठीक है, उनका ट्रांजैक्शन जो टर्नओवर है काफ़ी कम है, इनके कंपेरिजन में हाफ है। ठीक है, इनकी तरफ से अभी भी मैं वही कहूँगा, भले ही उनकी तरफ से 500 करोड़ की खरीदारी आई है, आपको उस पर बुलिश नहीं हो जाना है, ध्यान रखना। टेक्निकल टर्म्स में मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप डेटा रीड करोगे, चाहे ऑप्शन चेन से निकालो, चाहे FII DII के डेटा से समझने की कोशिश करो, तो आपको एक बात कंफर्म हो रही है यहाँ पर कि ऊपर जो हमारे पास लेवल्स हैं 17,450 और 17,500, इसके ऊपर एक्सपायरी करना बहुत कठिन काम है और बिना DII के सपोर्ट के ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। अब ये बात मैंने इसलिए बोली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि आप देखिए जो FII यहाँ पर सेलिंग किए हैं, वो अगर यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो मार्केट को 17,000 के नीचे नहीं गिरने देना चाहते। DIIs क्या सोच रहे हैं कि मार्केट 17,000 के नीचे गिरे तब हम ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पर रस्साकसी तगड़ी चलेगी। पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा किस हिसाब से मार्केट ने मूव किया है। ठीक है, रेंज बनाने की कोशिश ज़रूर कर रही है मार्केट, लेकिन उसको तोड़ करके बाहर हो सकता है एक्सपायरी के दिन ही आ जाए। तो आप लोग इस चक्कर में मत रहिएगा कि एक्सपायरी है, बाजार रेंज में रहेगी। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज मनी कंट्रोल वालों ने ये डेटा अपडेट नहीं किया है, तो थोड़ा सा मैं ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट पे चलता हूँ, वहाँ समझने की कोशिश करता हूँ। 17,254 एक्सपायरी नहीं, फ्यूचर्स का जो रेट है 270। ठीक है, अभी बस 15-20 पॉइंट निफ्टी फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज़ है, 17,170 के आसपास डिप ले चुकी है SGX निफ्टी। इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे जा करके ऊपर आई है। अब इसको अगर आप नॉर्मल टर्म्स में समझोगे तो हम टेक्निकली मजबूत तो हैं, लेकिन हमारी रेंज बड़ी बन जा रही है। तो छोटे ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर कल मेरे हिसाब से जगह थोड़ी कम बच रही है, जो एक ही दो लॉट में ट्रेड करते हैं। तो आपको एग्जैक्टली लेवल्स पे फोकस करना। मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। पहले 2 ट्रेड मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज जहाँ पर हमें स्टॉप लॉस देना पड़ा, इंडसइंड बैंक देखिए सेल साइड का ट्रेड था और बाई साइड का ट्रेड था। यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस, जस्ट स्टॉप लॉस मिला है, उसके अलावा मतलब कुछ इसने किया नहीं। ऑलमोस्ट इसने टारगेट 1 हिट किया था, लेकिन उसके बाद फिर आकर के स्टॉप लॉस हिट कर दिया और सारा दिन वहीं स्टॉप लॉस के पास ही ट्रेड करता रहा। एक और ट्रेड था विप्रो। आप देखिए यहाँ पर आपको जो ट्रेड मिला था, आसानी से आप सेल साइड का ट्रेड लेकर के यहाँ पर टारगेट पा जाते, लेकिन तब जब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस बचा ले जाते। स्टॉप लॉस नहीं बचा, उसके बाद देखिए आपको आराम से टारगेट 1 तो आसानी से मिल जाता। ये 2 ट्रेड्स मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किए क्योंकि मार्केट जब आपको नहीं देना चाहेगी, जब वो आपको लॉस देने पे ही आ गई है, तो वो आपको लॉस देगी, आप खुद को नहीं बचा सकते। दैट्स इट। और यहाँ पर आपको ईगो अपना नहीं लाना है बीच में, नहीं मार्केट से मैं लड़ के वापस ले लूँगा और ट्रेड करूँगा, खूब सारा ट्रेड करने लगूँगा। ये करोगे तो फिर मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ATGL यहाँ पर किसी की लेने की हिम्मत नहीं हुई ना। हाँ, और इसी स्टॉक ने बनाई कहानी, ऑल टारगेट हिट करके आपको दिया। सही समय पे आप खरीदारी करते, सारा टारगेट आपको देता है, यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, बाकी हिम्मत ही नहीं हुई किसी की लेने की, तो क्या करोगे। चलिए कल के इंट्राडे स्टॉक नोट कीजिए। उससे पहले बता दें, आज इंट्राडे ट्रेडिंग में कॉस्ट टू कॉस्ट हम लगभग रहे हैं, एक मिनट देख लेते हैं। जी हाँ, ऑलमोस्ट 0.24% का आपको लॉस दिखाई देगा। लगातार 3 दिनों से आपको लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं। आपको मैंने पहले बताया 0.6% एज अ ब्रोकरेज आपकी जाती ही जाती है। ठीक है, और अगर आप सारे स्टॉक्स में ट्रेड करते हो। बाकी इस दिन के बाद अभी प्रॉफिट नहीं आया है, तो इंतज़ार कीजिएगा। ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेड में तो परफॉर्मेंस कमाल की रही है, वहाँ पर भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कुछ सजेशन भी दिया है, एक स्टॉक भी बताया, जा करके देख लेना। बाकी ऐसे बुरे दिनों के बाद ही अच्छे दिन आते हैं, ये तो आप जानते हो। चलिए SBI कार्ड, ये रहेगा आपके लिए पहला इंट्राडे स्टॉक और बहुत कमाल का ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता है। चाहे डिप मिले चाहे तेजी ये दिखाए, शुरुआत से ही आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है।
अगर आप सेल साइड का ट्रेड ले रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना 850 के लेवल पे, वहाँ पर अगर स्टॉक समय बिताए तो अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना है। जुबिलियन फूड बढ़िया ट्रेड मिलेगा, इधर साइड 2650 के ऊपर काफ़ी बुलिश रहेगा ये स्टॉक। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ सही है, जहाँ खड़ा है 475 के नीचे सेल साइड का ट्रेड, जहाँ खड़ा है यहाँ से पॉजिटिव साइड का ट्रेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बढ़िया स्विंग ब्रेकआउट मिल रहा है, नेकलाइन तोड़ रहा है, मजा आएगा आपको, बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मिलेगा। एक स्टॉक है एक्सिस बैंक, आप इस पर अभी भी नज़र बना करके रख सकते हो, ये स्टॉक आपको बढ़िया ट्रेड दिला सकता है, ठीक है, इधर साइड दिलाएगा और बढ़िया चल सकता है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखो एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोनों में से कोई एक चूज़ करना, ऑलमोस्ट सिमिलर सा पैटर्न है इन दोनों में, जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे आपको वहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। इन स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करना है, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो जा करके देख लेना, फिर आप समझ जाओगे। IRCTC, जिस हिसाब से इस स्टॉक के लिए कुछ दिनों में न्यूज़ चली है, अन्य कोई स्टॉक होता तो वो 600 पे या 550 पे मिल रहा होता, लेकिन क्योंकि IRCTC है इसलिए वो नहीं गिरेगा। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ सेटअप मुझे सजेशन दे रहा है, इसको अब गिरना चाहिए, मेरे हिसाब से गिरना चाहिए। बाकी यार ऑपरेटर्स क्या कराएं वो मैं नहीं जानता, थोड़ा ध्यान रखना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप सेल करके भाग जाओ, लेकिन अगर आपको लेवल सजेशन देते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। ध्यान रखना, कल इंट्राडे ट्रेड भी आप इसमें कर सकते हो। SGX निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रही है मेरे हिसाब से। अगर निफ्टी 100-150 पॉइंट नीचे खुले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेश ट्रेड लेने के लिए। अगर फ्लैट खुलता है तो जिनके पास पहले से ट्रेड है उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स पे आपको ध्यान रखना, उस हिसाब से आपको डेटा भी मिल जाएगा कहाँ पर बाजार खुलेगी, ठीक है। खुलने के बाद क्या होगा उसके लिए आपके लिए लेवल्स काम आएंगे, लेवल्स मैं आपको बताने चल रहा हूँ। चलिए लेवल्स नोट कीजिए। जो सबसे ज़रूरी लेवल आएगा नीचे के लेवल पे वो है 17,150, और वहीं पर हमारा लेवल भी आ रहा है 17,156, ठीक है। इस पे आपको फोकस रखना है। इसके नीचे अगर बाजार जाती है, ठीक है, 17,088, 17,006, 17,006, 17,088, 17,156, ये क्या रहेगा सपोर्ट लेवल। ऊपर जाती हुई बाजार में 17,268, 17,268, 17,318 और 17,391, ये रहेंगे लेवल्स ऊपर जाती हुई बाजार में। ये हो गई बात निफ्टी की। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ पर थोड़ा सा डेटा बहुत बढ़िया बन के आ रहा है। देखो एग्जैक्टली हम 36,000 के ऊपर बंद हुए हैं, 36,000 इसके लिए बड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे टूटा तो 35,720 ये रहेगा इसके लिए एक तगड़ा सपोर्ट, और फिर 35,500 ही 35,489 आ रहा है, 489 ये रहेगा सपोर्ट। ऊपर जाती हुई बाजार में 36,190 यही बनेगा रेजिस्टेंस, 36,381 छोटे छोटे रेजिस्टेंस आ गए। इसके ऊपर आप 36,500 भी लिख सकते हो। रेजिस्टेंस 3 आए हैं, सपोर्ट 2 आया है, ठीक है। तो ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। बाजार कहाँ खुलेगी, अभी संकेत फ्लैट है। मेरे हिसाब से जितना नेगेटिव खुल पाए उतनी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि टेक्निकली हम मजबूत हैं। और अगर हमको ऑप्शंस का साथ मिल गया, ठीक है, ऑप्शन राइटर्स का साथ मिल गया तो मज़ा आएगा। ऑप्शन राइटर्स का साथ तभी मिलेगा जब बाजार नीचे खुलेगी। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कल मुझे एक्सपायरी जैसी एक्सपायरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कल एक्सपायरी है, ठीक है, तो बाजार वोलाटाइल हो सकती है, तो थोड़ा आपको इस पर ध्यान रखना है। बाकी एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, अगर आप डेटा हैंडलिंग अच्छे से कर लेते हो, स्पेशली मैथमेटिकल डेटा हैंडलिंग, और आप के पास ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास हमको समय चाहिए होगा, हफ्ते के 6 दिन, 5 दिन नहीं, हफ्ते के 6 दिन हमको आपका समय चाहिए होगा। और इसके लिए हम आपको 220 रुपीज़ पर आवर पे भी करेंगे, ठीक है, जो भी आपका समय लिया जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि आप डेटा हैंडलिंग में स्ट्रांग हो, आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी हायर साइड पे होनी चाहिए। हायर साइड का ये मतलब नहीं कि आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। आप जैसे होता है ना कि किसी को कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आती है, हो सकता है उसके मार्क्स अच्छे ना आते हों, तो हमें कैलकुलेशन से मतलब है, डेटा हैंडलिंग से मतलब है। इफ़ यू आर गुड एट इट, या फिर आपकी कोई जान पहचान में है, तो आप बिल्कुल जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है वहाँ पर उनको कांटेक्ट करने के लिए बोल सकते हो। 3 या 4 लोगों को हम मतलब अपने साथ रखना चाहेंगे। बस कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी लोग यहाँ पर कांटेक्ट करें वो थोड़ा सा सीरियस हों। अगर आप मजाक करोगे तो समझ लीजिए, इसीलिए मैं इसको नॉर्मल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं, फिर उनको हैंडल करना आसान नहीं होता। जो लोग अंत तक आए हैं उन्हीं के लिए ये एक बेसिक टेस्ट और एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझोगे। हाँ, जो भी लोग यहाँ पर, जैसे कुछ लोग अपने बच्चों को सजेस्ट कर देते हैं, उनकी एज मिनिमम 18 ईयर्स की होनी चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज की। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मम्मी पापा, वो बच्चों को तो करवा देते हैं कि चलो वहाँ पर भेज दो, लेकिन उनकी एज 17 साल 16 साल होती है। तो थोड़ा इस पर आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।